आपको आवाज़ आ रही होगी बिल्कुल क्लियर। तो स्टार्ट करते हैं। हमारा जो आज का टॉपिक है ना, वो है इन्फानाइट सीरीज। इन्फानाइट सीरीज। इन्फानाइट सीरीज क्या होती है ये समझेंगे। इन्फानाइट सीरीज समझने से पहले आपको इसके इंट्रोडक्शन के बारे में कुछ थोड़ा सा चर्चा करना चाहूँगा मैं। इसका इंट्रो क्या है कि आपको सीक्वेंस के बारे में थोड़ा बहुत हल्का सा नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। बात करते हैं सीक्वेंस क्या होती है। सीक्वेंस किसी एक पर्टिकुलर चीज़ को फॉलो करती है, ठीक है। तो सीक्वेंस के अंदर हमने क्या पढ़ के आए हैं, एफी पढ़ के आए हैं। सीक्वेंस के अंदर हम जीपी पढ़ के आए हैं और सीक्वेंस के अंदर हम एचपी पढ़ के आए हैं। ये तो तीनों चीज़ों को जो फॉलो करें ना, वो सीक्वेंस होती है। किसी भी चीज़ को हो सकता है, जैसे हम एग्जाम्पल से समझना चाहें, 1 2 3 4, ये कंटिन्यू जा रहा है। देखो हर नंबर के बाद 1 1 प्लस हो रहा है, नहीं हो रहा, एक चीज़ को फॉलो कर रहा है, तो ये सीक्वेंस है। और ऐसी सीक्वेंस को हम क्या बोलते हैं, एपी। बात करें 2 4 6 8, कंटिन्यू जा रहा है। हर सीरीज में क्या ऐड हो रखा है, हर अल्फ़ाबेट में 2 2 ऐड हो रखा है। ये पर्टिकुलर सीरीज है, मतलब पर्टिकुलर सीक्वेंस है, ये एक फिक्स चीज़ ऐड हो रही है, तो ये क्या है, एपी है। एग्जाम्पल ये ले, 1 3 5 11 13 17, फिर ले लेते हैं 21, चलता जा रहा है। देखो बेटा, यहाँ 2 प्लस हुआ, फिर 2 प्लस हुआ, फिर यहाँ 6 प्लस हो रहा है, फिर 1 प्लस हो रहा है। कहीं भी कुछ भी जो मन कर रहा है वो आ रहा है, ऐसी कोई चीज़ नहीं होती। ये सीक्वेंस नहीं है, ध्यान रखना। सीक्वेंस में पर्टिकुलर चीज़ होनी चाहिए, जो पहले हुआ वही आगे होना चाहिए, वही सीक्वेंस होती है। हर किसी चीज़ को हम सीक्वेंस नहीं कह सकते। हाँ, जैसे जीपी की बात करें, इसका कोई नंबर है 2 4 8 16 32, फिर चलता जा रहा है। तो बेटा ये अपनी एक सीक्वेंस है, क्योंकि हर नंबर के पास क्या हो रहा है, 2 2 ऐड हो रहा है, 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है। ये 2 से मल्टीप्लाई हुआ, फिर ये 2 से मल्टीप्लाई हुआ, तो ये अपनी एक जीपी सीरीज है, ठीक है। ऐसे एचपी सीरीज होती है। तो हम आगे चर्चा करते हैं। अब मैं बात करना चाहूँगा कि सीरीज क्या होती है। एक सेकंड, क्या हो रहा है, हाँ देखो, अगर हम सीरीज की बात करें ना, तो जो हमारे पास सीक्वेंस होती है, इसको आप प्लस कर दो। सीक्वेंस क्या थी, 1 2 3 4, ये कंटिन्यू था। अगर इसको हम प्लस कर दें, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4, मतलब किसी भी सीक्वेंस को अगर हम प्लस करेंगे तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, सीरीज के अंदर। बस ये हमें याद रखना है। अगर किसी भी सीक्वेंस को हम प्लस करेंगे तो बेटा वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, सीरीज के अंदर। इतना ही है, सिंपल है, ज़्यादा कुछ नहीं है इतना। तो इतनी ज़्यादा टेंशन मत लिया करो। ठीक है, सीरीज आ गई समझ। अगर आपने मेरी बाइनोमियल वाली वीडियो नहीं देखी है ना, तो पहले वो देखो, उसके बिना थोड़ा सा समस्या हो सकती है। तो बात करते हैं बाइनोमियल। हमने वहाँ बाइनोमियल की चर्चा की थी, तो मैं फटाफट बता देता हूँ आपको। बाइनोमियल वहाँ क्या था, जैसे ए प्लस बी की पावर एन, तो क्या लिखते थे, एन सी 0 एन सी 1, यहाँ कितना आएगा, ए की पावर एन, यहाँ आ जाएगा ए की पावर एन माइनस 1 और बी 1, प्लस एन सी 2 ए की पावर एन माइनस 2 बी की पावर 2, डॉट डॉट डॉट, ये चलता जाएगा। एन सी एन, ए की पावर तो 0 और बी की पावर एन। बताओ, ये चीज़ हम बाइनोमियल पढ़ के आए हैं, नहीं पढ़ के आए, बिल्कुल पढ़ के आए हैं। आगे चर्चा करते हैं हम कि हम इसको देखेंगे कैसे। अब मैं एक ही जगह एक पर्टिकुलर एक एलिमेंट ले रहा हूँ, एक की वैल्यू हमेशा पर्टिकुलर 1 ले रहे हैं। देखो क्या जादू होगा। अगर एक की वैल्यू 1 लेते हैं, 1 प्लस एक्स की पावर एन, इसको हम खोलते हैं,
तो बेटा एक की पावर कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तुम्हारी सीरीज क्या निकल के आएगी, NC0 प्लस NC1 और X1, क्योंकि B की पावर जितना इसके पैरों में रहता है उतना ही तो इसकी पावर ऊपर आएगी। 1 1 लिखो या मत लिखो। NC2 X की पावर 2, NC3 X की पावर 3, ये कंटिन्यू चलता जाएगा। ठीक है, क्या इसको हम इस तरीके से नहीं लिख सकते? इसी को एक तरीका और है रिप्रेजेंट करने का, NC0 की वैल्यू कितनी होगी 1, तो 1 लिख सकते हैं, प्लस NC1 की वैल्यू कितनी है N और X। NC2 को क्या लिख सकते हैं, N माइनस 1 X की पावर 2, और नीचे कितना आ जाएगा 2 फैक्टोरियल। फिर क्या लिखेंगे, N माइनस 1 N माइनस 2, नीचे 3 फैक्टोरियल और X की पावर 3 प्लस चलता जाएगा। जितना N आ रहे हैं ना उतने ही फैक्टोरियल आते हैं। ये आया कैसे? तो बाइनोमियल बेटा वीडियो देखनी पड़ेगी, बाकी मैं हल्का सा आपको समझाता हूँ। NCR कितना होता है, N फैक्टोरियल N माइनस R फैक्टोरियल और R फैक्टोरियल। कहने का मतलब जैसे एग्जांपल लेते हैं 6C2, तो 6 फैक्टोरियल, 6 में से 2 गया, 4 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल। तो ये तो लिख रखा है, मतलब उससे कम अगर 4 हटाना है मुझे नीचे वाला, तो 6 को कहाँ तक उल्टा लिखेंगे, 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल की वैल्यू 2 मल्टीप्लाई 1, 4 से 4 कैंसिल, यही आ जाएगा। और मैंने आपको एक चीज़ बता रखी है कि जैसे आपको बोला जाए कि 6 फैक्टोरियल ये लिखो या 6 फैक्टोरियल, ये एक ही बात है। और इसका मतलब क्या होता है, 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1। जैसे हम लेते हैं 5 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होती है, 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1। ठीक है, ये चीज़ें आई समझ? बेटा अगर ये चीज़ समझ आई ना, इसका आगे चलते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल धीरे धीरे प्यार से पढ़ो, जल्दबाजी किस चीज़ की है। आपके सामने एक नंबर लेते हैं। अगर आपने बाइनोमियल में एक चीज़ पढ़ी थी ना कि बाइनोमियल में क्या पढ़ाया था मैंने कि 1 प्लस ए था यहाँ पर A प्लस B की पावर N, और यहाँ पर N क्या बताया था बेटा, ये N हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव इंटीजर। क्या होगा, पॉजिटिव इंटीजर। ये याद है या नहीं, ये बताओ पहले। बिल्कुल याद है, आगे चलते हैं। इसी को मैं आपको एक जादू दिखा रहा हूँ। मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, 1 माइनस 2 की पावर माइनस 2। नहीं नहीं सर, ये गलत है। वहाँ पॉजिटिव बोल के आए हो, यहाँ नेगेटिव ले रहे हो। नहीं सर, कुछ तो लोचा है। ये क्या है बेटा, रुको तसल्ली रखो। देखो इसी को हम यूज करेंगे अभी जो हमने फॉर्मूला पढ़ा है, 1 प्लस, फॉर्मूला क्या पढ़ा है अगर आपको याद हो, फॉर्मूला पढ़ा था ना अभी हमने लास्ट टाइम, कौन सा पढ़ा, ये वाला, ये आपको आना चाहिए, 1 प्लस NX, ये वाला। ठीक है, देखो वही अप्लाई कर रहा हूँ मैं यहाँ। एक सेकेंड, ये लो बेटा। ठीक है, या पेस्ट कर दे। यहाँ रख देते हैं इसको, दिख रहा होगा। ठीक है, विजिबल हो रहा है, नहीं हो रहा? ठीक है, इसी को बेटा यूज करो, देखो क्या जादू हो रहा है, ध्यान से देखना। अब n की जगह कितना है, -2, तो -2 रखो। n की जगह कितना आ जाएगा बेटा, -2।
और x कितना है हमारा, यहाँ x देखो कितना आ रहा है, वहाँ हमने क्या पढ़ा है 1 + x पढ़ा है ना, तो यहाँ x कितना है -2, यहाँ कितना आ जाएगा -2 प्लस n कितना है -2, उसमें से एक कम करोगे तो कितना हो जाएगा -3 और x² x की वैल्यू -2 का स्क्वायर, नीचे कितना आएगा 2 फैक्टोरियल। एक और लेते हैं, इसको छोड़ दो आगे, ठीक है चलता जाएगा ये कंटिन्यू। मुझे एक बात बताओ बेटा, इसको अगर सोल्व करेंगे तो 1 माइनस माइनस प्लस तो +4 प्लस माइनस माइनस प्लस तो क्या लिख सकते हैं 2 × 3 -2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 और 2 फैक्टोरियल की वैल्यू भी 2 प्लस चलता जाएगा। इस 2 से ये 2 क्या हो गया कैंसिल, क्या नज़र आ रहा है 1 + 4 + 12 प्लस कंटिन्यू चलता जा रहा है। मुझे चीज़ बताओ, इसको सोल्व करो, ब्रैकेट को सोल्व कर सकते हैं तो 1 - 2 कितना हो गया -1 और -1 की पावर -2। अब इसको सोल्व कर रहा हूँ मैं, इधर साइड में देखो, इसको ये नहीं लिख सकते कि -1 की पावर कितनी है -2, इसको नीचे लेके आएंगे तो 1/-1 की पावर 2, इसको सोल्व करने पर आंसर कितना आएगा 1, इसको हम क्या लिख सकते हैं 1 लिख सकते हैं, ये लो। अब मुझे ये बताओ 1 = 1 + 4 + 12 तो सारी टर्म पॉजिटिव आएंगी, क्या लगता है ये बात सही है या गलत है? मेरे चुन्नू मुन्नू बताओ क्या बात है, ये पॉसिबल है? नहीं, ये नॉट पॉसिबल है। तो क्या सर आपने तो बाइनोमियल में पढ़ाया था कि n पॉजिटिव होगा वो हमेशा सच है, वो बिल्कुल सही है, गलत नहीं है। ये बात गलत है तो सही कब होगी, अब इस पर चर्चा करते हैं। क्या हम माइनस नहीं ले सकते? बिल्कुल ले सकते हैं, कब ले सकते हैं उसकी चर्चा करेंगे। गलत क्यों है वो आपके सामने। तो बात करते हैं कि ये सही कब होगा, ये चीज़ पॉसिबल कब होगी, इस चीज़ की हम चर्चा करते हैं। देखो जो आपका x है ना, ये x की वैल्यू <<1 होनी चाहिए। अगर आपने इनइक्वलिटी पढ़ी है तो समझते हो मोड x की वैल्यू 1 से कम, मतलब x की वैल्यू 1 से कम और -1 से ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि इसके बीच आप x कुछ भी रखो, x हमेशा 1 या 1 से कम आएगा। इनके बीच में रखोगे तो हमेशा ही कम आएगा 1 से। इसका मतलब ये है, तो x की वैल्यू -1 से 1 के बीच होनी चाहिए। और जो हम सोल्व कर रहे थे यहाँ x की वैल्यू कितनी आ रही है बेटा -2 आ रही है, उससे तो बड़ी होनी चाहिए ना, -1 से बड़ी, या तो -1 से छोटी आ रही है, इसलिए हमारा स्टेटमेंट गलत हो गया। तो ये पावर माइनस कब अप्लाई होगी, जब x की वैल्यू क्या हो मोड <<1 हो, मतलब -1 से बड़ी और 1 से छोटी हो। ठीक है, अब देखते हैं कैसे। अब मैं कुछ सीरीज एक्सपेंशन करता हूँ, ये काम कब करेंगी, जब मोड x <<1 हो। तो बेटा पहला फॉर्मूला है 1 + x की पावर क्या ले -1 ले ले। दूसरा फॉर्मूला 1 - x की पावर -1 ले लेते हैं, ठीक है। तीसरा ले लेते हैं 1 + x की पावर -2। बेटा सब आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ इतनी चीज़ें। एक ले लेते हैं 1 - x की पावर -2, ये लो। अरे सर कहना क्या चाहते हो, वही कह रहे हैं, देखो बेटा याद करने का तरीका ये है, इसका हम NCN इससे खोल सकते हैं। अगर आप इसको यूज करोगे ना, इस वाले को, तो आपका आंसर आ जाएगा, नो डाउट, कोई समस्या नहीं है। एक को उसके अकॉर्डिंग करते हैं, फिर आपको बताएंगे करना कैसे। 1 की जगह 1, n की जगह कितना रखोगे -1 और x की जगह x -x प्लस n की जगह कितना रखोगे -1, n -1 कितना हो गया -2 और x की जगह x², नीचे कितना आ जाएगा बेटा 2 फैक्टोरियल। इस 2 से ये 2 कैंसल, माइनस माइनस हो गए प्लस प्लस, ये कंटिन्यू चलता जाएगा। तो बेटा मैं इसको डायरेक्ट लिख रहा हूँ अब, तो बीच में प्लस हो ऊपर माइनस हो, तो इसका एक्सपेंशन कितना आएगा 1 - x प्लस x² -x³ प्लस x की पावर 4। ओहो क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, बस बस
माइनस एक्स की पावर 5 प्लस एक्स की पावर 6 माइनस कंटिन्यू चलता जाएगा। इसका मतलब ये है कि जहाँ जहाँ पावर ओड है वहाँ माइनस है, बाकी सब जगह पॉजिटिव है। और सर यहाँ भी माइनस हो, ऊपर भी माइनस हो, तो बेटा आंख बंद करके सारी टर्म क्या आएंगी, प्लस की। बाकी आप उस सीरीज से निकाल सकते हैं। ठीक है सर, अगर ये 2 होगा तो देखो 2 होगा तो क्या जादू होगा, कुछ जादू नहीं होने वाला, 1। अब x आएगा तो x की पावर 1 है, ओड है, तो यहाँ कितना आएगा, -2x, फिर 3x स्क्वायर माइनस 4x क्यूब, फिर प्लस 5x 4 माइनस कंटिन्यू चलता जाएगा। अक्सर यहाँ भी माइनस है तो हम समझ गए सारी टर्म किसकी आएंगी, प्लस की आएंगी। ये लो सर, अब हम समझ गए। सर इसका मतलब ये कहना चाह रहे हो यही होगा, बिल्कुल ऐसे करेंगे। बताओ समझ आया नहीं आया, आया समझ? सारी चीजें हम इस फॉर्मूले से निकाल लेंगे, लेकिन अब हमेशा ही सच कब होंगी, जब मोड एक्स की वैल्यू किससे छोटी हो, 1 से। ये चीज ध्यान रखना, अगर ऐसा नहीं है तो ये बात सच भी नहीं है। आया होगा आपके समझ? इतनी बेटा चीजें समझ आ गई ना, तो अब आप आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं। देखो आपके सामने एक छोटा सा क्वेश्चन है, 1 माइनस एक्स बाई 2, उसकी पावर कितनी ले रखी है, -12। इसको सोल्व करना है जब मोड एक्स कितना दे रखा है, <2। बोलो, चलो इसको सोल्व करो, आप बताओ क्या है। सर आपने तो अभी कहा था कि x की वैल्यू <1 होनी चाहिए, अब मोड की वैल्यू, और अब कह रहे हो कि मोड <2 है, ये क्या है बताओ? वहाँ केवल x था, यहाँ क्या है, x/2 है ना। इस अगर ये x/x होता तो मोड <1 होता, 2 है, 2 से डिवाइड कर रखा ना, इसको 2 से डिवाइड करो वापस वही आ जाएगा, इसलिए हम इसको यूज कर सकते हैं, ध्यान रखना। अगर यहाँ 3 होता तो मोड <3 होता, 4 होता तो मोड <4 होता। इसको सोल्व करते हैं, अगर आप ट्राई करना चाहते हो तो करो, 1 मिनट आपके पास। बस चलो करो इसको, फटाफट ट्राई करो। हो गया होगा अब तक तो। देखो हम जानते हैं, हमने फॉर्मूला पढ़ रखा है, क्या पढ़ रखा है कि सर यहाँ भी माइनस है, ऊपर माइनस है, तो सारी टर्म तो आएंगी प्लस की, ये तो हमें पता है। आप अभी पढ़ के आए हो कौन सा फॉर्मूला, 1 माइनस एक्स की पावर -1, क्या पढ़ के आए हो, 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स की पावर 4 कंटिन्यू। नहीं आता तो आप इससे भी कर सकते हैं कि सर 1 माइनस एक्स, हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था 1 प्लस एक्स उसकी पावर n, कितना पढ़ा था, 1 प्लस एन एक्स n एक्स स्क्वायर n-1 n-2 एक्स क्यूब 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल। हम इससे भी कर सकते हैं, जो हमें अच्छा लगे उससे कर सकते हैं। अगर ये याद है तो अच्छी बात है, चलो उससे करते हैं। ये याद है तो डायरेक्ट हो जाएगा, 1 प्लस एक्स की वैल्यू कितनी आ रही है, x/2, ये तो आ रही है,
बताओ ये आ रही है या नहीं आ रही? एक्स कितना है? x/2 है। लेकिन बेटा ये पावर कितनी आ रही है अब? -½ आ रही है ना। यहाँ पावर कितनी आ रही थी? -1 आ रही थी। यहाँ पावर कितनी है? -½ है। इस हाफ की वजह से 2 और नीचे आएगा तो कितना हो जाएगा? 1/4। ठीक है। फिर यहाँ कितना होना चाहिए? x², मतलब x²/4 होना चाहिए। लेकिन ये 4 नहीं होके कितना हो जाएगा? एक काम करते हैं, इसको सोल्व करवाता हूँ मैं, समस्या नहीं रहेगी आप। आई थिंक डायरेक्ट करने में थोड़ी सी समस्या आएगी आपको भी, क्योंकि शुरुआत है ना आपकी। ये भी देखो, अकॉर्डिंग चलते हैं। सर 1 प्लस n की वैल्यू कितनी है? सर n की वैल्यू है -½ ये लो। ठीक है, n की वैल्यू कितनी है? -½ x की वैल्यू कितनी है? सर x/2। x की वैल्यू कितनी है? -x/2। कोई समस्या नहीं। प्लस सर n कितना है? -½ और फिर हम लिखेंगे n-1। तो -½ में से कितना माइनस करेंगे? -1। और यहाँ आएगा x कितना है? -x/2 का स्क्वायर। और सर नीचे कितना आ जाएगा? 2 फैक्टोरियल। प्लस कंटिन्यू चलता रहेगा। बताओ कोई समस्या है यहाँ तक तो बोलो। नहीं है तो अब लो, अब तो इजी है, हो ही जाएगा। 1, देखो बेटा ध्यान से देखना, माइनस माइनस प्लस, ऊपर वाले से मल्टीप्लाई किया x, 2 को 2 से किया 4, प्लस ये कितना है बेटा? देखो इसको अगर सोल्व करेंगे तो कितना आएगा? एक लाइन और बढ़ेगी, कोई टेंशन नहीं है, मैं करूँगा लेकिन आपके लिए होगी। इसको हम सोल्व करेंगे, कितना हो जाएगा? -3/2। इसका होल स्क्वायर खोलोगे x² और 2 का स्क्वायर 4। नीचे कितना आ जाएगा? 2 फैक्टोरियल यानी 2, प्लस कंटिन्यू। देखो बेटा आंसर आ रहा है 1 + x/4। बेटा माइनस माइनस प्लस 3x²। अब नीचे वालों को मल्टीप्लाई करो, 2 को 2 से किया 4, 4 को 4 से किया 16, और 2 भी इसके पास आ जाएगा तो कितना हो जाएगा? 32, प्लस, और ये कंटिन्यू चल रहा है। बताओ अब ये समझ आया या नहीं आया? बोलो। आया समझ? ये तो एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था। ठीक है, वीडियो लंबी बन जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम पूरा पढ़ेंगे आज। बेटा हम बात करते हैं जीपी की। ये तो एपी के बारे में था। जीपी क्या होती है? ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। किस टाइप का आपने पढ़ा होगा? ए आर ये कंटिन्यू चलता जाता है, AR⁴n-1, ऐसा ही कुछ होता है। ठीक है, ये सीरीज चलती जाएगी अपना। कह सकते हैं हम कि A1 है, ये A2 है, A3 है ये, और ये कंटिन्यू चलते चलते कहाँ तक जाएंगे? AN तक। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि अगर इन, मैंने क्या बताया था, अगर इस सीक्वेंस को प्लस कर दे तो सीरीज बन जाएगी। तो हमारी सीक्वेंस क्या है? ये वाली है सीक्वेंस, इसको प्लस कर दो, A + AR² प्लस करते जाओ तो ये सीरीज इन्फानाइट तक जा रही है ना। या आप फिक्स नंबर भी ले लो, मतलब कहाँ था n क्या है हमें पता नहीं, तो AR⁴n-1 सबको प्लस कर दिया तो ये सीरीज बन गई। और इसका हम फॉर्मूला हम जानते हैं, SN = A1 - R⁴n (1 - R). बेटा 1 मिनट। ठीक है ठीक है, आ जाओ आ जाओ आ जाओ।
देखो ये सीरीज हमने फॉर्मूला पढ़ रखा है, ये लो। यहाँ पर हम जानते हैं कि आर की वैल्यू 1 से छोटी है। ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं फिर आगे बढ़ेंगे, ऐसे नहीं। एग्जाम्पल आपके सामने क्वेश्चन ही ले लेते हैं। 1 2/3 4/9, बस आगे चलता जाएगा। मुझे बताओ ए की वैल्यू कितनी है? 1। इसका मतलब A1 भी कितना है? 1। बट अब आर की वैल्यू निकालना चाह रहा हूँ, तो आर कैसे निकालते हैं? हमारी सीरीज होती है ए आर स्क्वायर। तो आर कैसे निकालते थे? ए आर को बाई ए, आर आ जाएगा। ए करते थे हम, इन दो से निकालना हो तो ए आर स्क्वायर डिवाइड किससे करते थे? ए आर से। ऐसे कैंसिल, ऐसे आर कैंसिल, आर बच जाता था। ए आर यहाँ पर कितना है? 2/3। 2/3 को 1 से डिवाइड करोगे 2/3 आएगा। चाहो तो इसको डिवाइड करके देख लो। अगर आप 4/9 को डिवाइड करोगे 2/3 से तो 2 तो आ जाएगा इसके पास, मतलब 4 × 3, नीचे कितना आ जाएगा? 9 × 2। तो ये इससे गया 3, ये इससे गया 2। आर की वैल्यू अपने पास कितनी आ रही है? 2/3। बताओ, कोई डाउट है तो बोलो। ठीक है, अब फॉर्मूला लगाते हैं। सम ऑफ इन्फिनिटी n तक एक ए 1 - आर की पावर n 1 - आर। ए की वैल्यू 1 है, 1 - आर। आर की वैल्यू कितनी है? 40 कर देते हैं। आर की वैल्यू कितनी है? 2/3। और नीचे कितना आ जाएगा? 1 - 2/3। ठीक है, और ये हमारा आर की पावर n था ना, इसकी पावर कितनी आ जाएगी? n। कोई समस्या नहीं। ये कितना हो जाएगा अंदर? 1 - 2/3 की पावर आर n, और नीचे कितना हो जाएगा? 1 में से इसको माइनस करेंगे तो 1/3। बताओ, अभी 3 कहाँ जा सकता है? ऊपर जाएगा। 3 यहाँ, 1 - 2/3 की पावर, इसकी पावर n, और ये ब्रैकेट करो। बोलो कुछ भी डाउट है तो, यहाँ तक कोई समस्या है तो बोलो। ठीक है, इस प्रकार हम इन क्वेश्चनों को सोल्व करते थे। अब बात करते हैं बेटा इन्फानाइट की, क्योंकि हमारा टॉपिक भी क्या है? इन्फानाइट है। इन्फानाइट पे अगर हम बात करें, इन्फानाइट का मतलब ये है कि जो भी हमारी सीरीज है ना, ए आर स्क्वायर प्लस डॉट ए आर की पावर n-1 प्लस डॉट चलता जा रहा है। तो सम ऑफ जीपी में हमने पढ़ा है एस इन्फिनिटी क्या होती है? 1a/1 - आर। ठीक है, यहाँ पर एस एन ले लो, तो एन लोगे, एन को हम क्या लिखेंगे? इन्फिनिटी। एन कहाँ तक जा रहा है? इन्फिनिटी तक जा रहा है। एक एग्जाम्पल लेते हैं, छोटा सा का एग्जाम्पल लेंगे। 1 + 1/2, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, ये कंटिन्यू जा रहा है, पता नहीं कहाँ तक जा रहा है। हमें पता है कि ए की वैल्यू 1 है, आर की वैल्यू 1/2 है। अब इसको सोल्व करते हैं, तो एस इन्फिनिटी ए की वैल्यू 1 - आर, तो कितना हो जाएगा बेटा? इसको सोल्व करेंगे तो 1/1/2 आंसर आ जाएगा। आया समझ? इन क्वेश्चनों को हम ऐसे सोल्व कर सकते हैं। समस्या कब आती है? सर बीच में माइनस आ जाए तो क्या करें? जैसे 1 - 1/2, 1/2 की पावर 2 माइनस 1/2 की पावर 3 प्लस 1/2 की पावर 4 माइनस 2 की पावर 5 प्लस से कंटिन्यू है। तो बेटा कुछ नहीं करना, ए की वैल्यू कितनी है? 1। या फिर आर की वैल्यू कितनी आएगी? -1/2। फॉर्मूला क्या होता है? a/1 - आर। ए की वैल्यू कितनी आ रही है? 1 1 आर की वैल्यू कितनी आ रही है? -हाफ। इसको ही हम सोल्व कर लेंगे तो कितना हो जाएगा? 1/3/2। आप इसको जब सोल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा 2/3। बोलो समझ आया नहीं आया? थोड़ा फास्ट करवाए लेकिन मेथड यही है। इसके बाद हम पढ़ेंगे एक्सपोनेंशियल।
तो बेटा एक्सपोनेंशियल यानी e की पावर में कुछ, और इसके बारे में मैंने बहुत अच्छे से एक वीडियो डाल रखी है, वो आप देख लेना। बाकी मैं इसका एक्सपेंशन लिख देता हूँ, 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल, एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल, x4 बाई 4 फैक्टोरियल। बेटा 1 तो यहाँ भी आता है, लेकिन 1 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होती है 1, ये चलता जाता है, ध्यान रख। ठीक है, ये सारी चीज़ मैंने बता रखी है, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं। ये इन्फिनाइट सीरीज है, इन्फिनाइट सीरीज का सम है, इसी प्रकार हम निकालेंगे। लॉगरिथमिक सीरीज क्या होती है उसका भी ले लेते हैं, log 1 प्लस एक्स, या फिर बेस ई ले लेते हैं। इसकी भी सीरीज मैंने लिखवा रखी है, x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2, एक्स क्यूब बाई 3 माइनस x4 बाई 4, प्लस प्लस माइनस चलती जाती है, सीरीज आती जाती है। ठीक है, अगर x की वैल्यू 1 ले लेंगे तो 1 1 पुट कर देना, आंसर उससे आ जाएगा। लॉगरिथमिक सीरीज में क्या डिफरेंस है कि फैक्टोरियल नहीं आता,